आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जहां विज्ञान के क्षेत्र में भूत प्रेत को लेकर बस कोई नाम बचा ही नहीं है, तो वहीं कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी भी है जो आज भी भूत प्रेत को लेकर दावा करते हैं और उनका दावा हकीकत की तरफ इशारा करता है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ एक ऐसा खेल बताने जा रहा हूँ जो होने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से बदल गया था। तो आइए जानते मेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे मैं आज भी अगर याद कर लेता हूँ तो मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं पहले एक रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन जैसे मैंने उस जॉब को छोड़ दिया तो उसके बाद मुझे काम मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ दिनों के लिए तालाब के पास नौकरी मिली। दरअसल उस तालाब के करीब से सड़क गुजर रहे थे और मुझे उस तालाब की रखवाली करनी थी। रखवाली करने का मतलब था कि कोई भी आदमी उस तालाब के अंदर कचरा न डाल सके, क्योंकि गांव वालों का बस चलता तो सारे लोग उसी तालाब को कचरा पात्र बनाते थे। इसलिए मुझे वहां पर ड्यूटी दी गई थी और ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था। करीब 7 महीने तक मुझे इस काम को करना था। पहले ही 1.5 महीना हो चुका था। 1.5 महीने के अंदर मेरे साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ था, लेकिन जैसे दिन बीतते रहे वैसे वैसे मुश्किलों का पहाड़ मेरे सामने लगातार बढ़ता चला जा रहा था। तो आइए जानते हैं एक अमावस की रात ने आखिर कैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव कर दिया। वो अमावस की रात तो नहीं थी, लेकिन उसके दूसरे दिन अमावस की रात होने वाली थी, जिस वजह से सारे लोगों से मैं इस बारे में सुन चुका था कि लगभग 87 साल के बाद एक ऐसी अमावस की रात का उजाला होने वाला है जो कि सबसे भयानक होने वाली है। इस रात के समय शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पार कर चुकी होंगी और वो उन सीमाओं तक पहुँच जाएंगे जहाँ भगवान की भी नहीं चलती, यानी कि काली शक्तियाँ पूरी तरीके से दुनिया पर हावी हो जाने वाली हैं। बस अब एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर हम जिंदा बच सकते हैं, यानी कि अब खुद का घर ही सबसे सुरक्षित था। लेकिन मैंने कभी भी इन चीज़ों को विश्वास के तौर पर नहीं लिया था और हमेशा से ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करता हुआ आया था। लेकिन आज जब मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मेरे अंदर डर तो बैठ ही गया था। लेकिन मेरे पास काम करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। पूरे महीने के अंदर मुझे 2 छुट्टियां मिलती थी और पहले ही मैंने वो छुट्टियां ले ली थी। ऐसी हालत में मैं अपने घर तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था। मम्मी ने भी मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी जॉब को खतरे में नहीं देख सकता था। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी जॉब के लिए निकलना पड़ा। शाम के 6 बजे मैं निकल गया था और जाते वक्त मम्मी ने मुझे एक टिफ़िन का बॉक्स दिया था और उस टिफ़िन बॉक्स को मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, इस टिफ़िन बॉक्स को तुम उस वक्त ही खोलना जब तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। मैं समझ गया था कि टिफ़िन बॉक्स के अंदर कुछ तो मेरे लिए स्पेशल है, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी मम्मी की बात ठीक लग रही थी और मैंने मम्मी की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया और तुरंत ही मम्मी की बातों में हामी भरी थी। और फिर उसके बाद मैं उस छोटे से टिफ़िन को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। वैसे भी मुझे आज काफ़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खुद को अपनी जॉब के ऊपर जाने से नहीं रोक पाया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने एक दिन भी डिस्टर्ब कर दिया तो फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका मैंने कभी अंदाज़ा तक नहीं लगाया होगा। क्योंकि आज से करीबन 10 से 12 दिन पहले भी मुझे अपने बॉस की तरफ से वार्निंग मिल चुकी थी कि मुझे किसी भी हालत में अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करना है और वही करना है जो मुझे बॉस के मुताबिक बताया जाएगा। मुझे उनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है और इस बार मैं यही चाहता था कि मैं अपने बॉस के इरादों पर खरा उतर जाऊँ और वो मुझे आगे भी कोई ना कोई दूसरी जॉब दे दे। कहने में तो वो सिर्फ एक पानी का तालाब था, लेकिन उसकी सच्चाई हर किसी से छुपी हुई थी कि आखिर उसकी सच्चाई क्या थी और मेरे साथ अब आगे क्या होने वाला था। सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड था। अब जो आगे होने वाला था मैं उसका तमाशा देख सकता था। फिर आज मैं जॉब के लिए रवाना हुआ, लेकिन आज अमावस की रात नहीं थी जिस रात का डर आसपास के लोगों के अंदर भी भरा हुआ रहता था और उस रात का कोई नामो निशान भी नहीं था। लेकिन आने वाला कल कुछ भी कर सकता था। उस रात तो मैंने अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाई थी, लेकिन जब दूसरी रात मैं अमावस की रात को उस तालाब के किनारे पहुंचा था तो मैंने देखा कि उस तालाब के किनारे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। आज से पहले इतना भयानक सन्नाटा मैंने कभी महसूस नहीं किया था। दोस्तों, आज वो रात थी जिसका सभी को डर था। एक रात तो मैं ख़त्म कर चुका था, लेकिन मुझे ठीक से याद भी नहीं था कि आखिर अमावस्या कौन सी रात को है। बस मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता था। कल के दिन भी ऐसा ही हुआ था।
लोगों ने मुझे बताया था कि आज अमावस्या की रात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। चांद तो दिखाई दिया था, लेकिन आज की रात चांद पूरी तरह से आसमान से गायब होने वाला था। काली शक्तियां अपनी चरम सीमा से होने वाली थी। सब कुछ इतना भयानक होने वाला था कि हर किसी की सोच से परे हो। मेरा दिमाग शांत था और उसके बाद मैं उस पानी के तालाब के पास आकर वहां पर पहरा देने लगा। शायद बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी और उस ढलती हुई रात के साथ साथ मेरे जिस्म के अंदर मुझे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और उसके साथ साथ मेरे दिल की धड़कन भी अब लगातार तेज हो रही थी। करीबन रात के 12:15 बज रहे थे। ठंड के मारे मेरे हाथ भी जमने लगे थे, जिस वजह से मैं उसी तालाब के किनारे बने हुए एक तंबू के अंदर जाकर बैठ गया। दरअसल जब भी ज़्यादा ठंड होती थी तो मैं उस तालाब के किनारे वाले तंबू में जाकर सो जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे रात भर ही ड्यूटी करनी पड़ती थी। कभी कभार मुझे उठकर बाहर की तरफ देखना पड़ता था। और वैसे भी इतनी भयानक ठंड में आखिर कौन आदमी इस तालाब के अंदर कचरा डालने आएगा। और इस वक्त मेरे दिमाग में बस यही विचार आया, तो फिर मैं चुपचाप वापस से उस तंबू के अंदर चला गया। उसके बाद मैं जैसे उस तंबू के अंदर जाकर बैठा तो मुझे आज बाहर की तरफ से अचानक ही कुछ आवाज़ें आने लगी। उस वक्त काफ़ी अंधेरा था और मेरे पास टॉर्च की कोई रोशनी भी नहीं थी। हालांकि मैं वहाँ रोज़ रोज़ टॉर्च लेकर आता था, लेकिन आज मेरी टॉर्च की बैटरी लो हो चुकी थी और ऐसी हालत में तो मैं किसी भी तरह से बाहर के नज़ारे को नहीं देख सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और इसके बाद मैं उस तालाब से बाहर निकल गया। अंदर आते इस तरह की हरकत होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आज से पहले भी कई बार ऐसा ही हुआ था कि कोई जानवर भी इधर उधर भटक सकता था। इसलिए मैं अपना फ़र्ज निभाने के लिए बाहर निकल गया। फिर उसके बाद मैं वापस जाने लगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार मैंने जैसे अपने कदमों को वापस से उस तंबू की तरफ पलटना शुरू कर दिया, तो वैसे मुझे अपने पीछे की तरफ से किसी की बहुत ही धीमी सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही हल्के हल्के से सांस ले रहा है और मैं उसकी सांस की आवाज़ को साफ साफ सुन पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि जो भी मुझे ये सब सुनाने की कोशिश कर रहा है वो मेरे आजू बाजू में ही बैठा हुआ है और तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। उसके बाद मैंने जैसे इधर उधर देखा तो उस भयानक अंधेरी रात में मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने अपनी नोकिया का मोबाइल बाहर निकाला और उसकी डिस्प्ले से मैं इधर उधर देखने लगा। लेकिन जब डिस्प्ले की लाइट से काम नहीं चला तो मैंने उसके आगे की छोटी वाली टॉर्च जला दी। लेकिन वो मोबाइल की टॉर्च जलाने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद अचानक ही मेरी नज़र उस तालाब से सटे एक पेड़ के नीचे पड़ी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर 7 दिए जल रहे थे और उनको वहाँ पर इस तरह से जलता हुआ देखकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। आज अमावस्या की रात थी, इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा तक नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कल रात ही अमावस्या की रात पूरी हो गई है। आसमान में चांद को देखने की कोशिश की तो मुझे चांद नजर आया था। इसका मतलब तो साफ था कि अमावस्या की रात आज भी हो सकती है। अभी भी मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें थी जिनको मैं समझ ही नहीं पा रहा था और इसलिए मैं वापस से उन 7 दियों की तरफ चल पड़ा जो मुझे वहाँ से कुछ दूर नजर आ रहे थे। अब इस बार मैंने रिस्क को उठाना बेहतर समझा था और मैं अपने कदमों को पटकते हुए लगातार उस तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके बाद मैं जैसे उन 7 दियों के पास पहुंचा तो मेरी नज़र उन दियों के आसपास बैठे हुए 3-4 लोगों पर पड़ी, तो मेरा पूरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और अब आगे जो मेरे साथ होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला था। तभी मैंने सोचा कि यहाँ पर रुकना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जादू टोने जैसी चीज़ें चल रही हैं। इसलिए मैं वापस से वहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी मुझे अपने पीछे से आवाज़ आने लगी, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आने के बाद कोई भी वापस से जिंदा नहीं जाता। और दोस्तों, इतना सुनते ही मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए और उसके बाद जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने पीछे की तरफ से एक दिए के पास एक महिला बैठी हुई नज़र आ रही थी। और उस महिला के अंदर सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात तो ये थी कि उसके नाखून बहुत ही लंबे लंबे थे और उसके दांत भी बहुत ही भयानक नज़र आ रहे थे। उस वक्त मैं इतना बुरी तरह से डर गया था कि मैं कुछ करने में भी सक्षम नहीं था।
उस समय मेरे पास भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मैं सरपट वहाँ से भागने लगा। लेकिन जैसे मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि वो 7 देवी मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। और इस चीज़ को देखकर मैं तो और भी ज़्यादा डर गया था। मुझे तो बिल्कुल भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊँ और क्या करूं। और फिर अचानक मेरे दिमाग में मेरे घर वालों की कही गई बात याद आने लगी। दरअसल मेरी मम्मी ने मुझे टिफ़िन दिया था जो कल ही उन्होंने मुझे आते वक्त दिया था, लेकिन अभी तक मैंने उसे ओपन नहीं किया था। अब मुझे उस टिफ़िन को ओपन करके देखना था कि आखिर उसके अंदर है क्या। मैंने उस टिफ़िन को गलती से तंबू के अंदर ही छोड़ दिया था और मैं घर नहीं गया था। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। लेकिन उसके बाद मैं जल्दी से अपने तंबू की तरफ भागने लगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही अब कुछ हो सकता था। और उसके बाद मैं जैसे अपने तंबू के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक काली थैली के अंदर अभी भी टिफ़िन पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैंने तुरंत ही उस टिफ़िन को खोल दिया। जैसे मैंने उस टिफ़िन को खोला तो मैंने देखा कि उसमें गंगा माता का जल रखा हुआ था और उसके साथ ही उसके अंदर कुछ लाल रंग के धागे पड़े हुए थे। उस वक्त मैं समझ गया था कि मेरी जान बचाने का यही एक आखिरी रास्ता हो सकता है। फिर एक बार के लिए जब मैंने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो मैंने पाया कि अब वो 7 दिए मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैंने तुरंत ही उस गंगा जल को अपने पूरे शरीर पर छिड़क दिया और वो लाल रंग के धागों को अपने हाथों पर बांध लिया। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, या यूँ कहें कि मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकता। इस चीज़ का मुझे तभी एहसास होने लगा जब मैंने उस लाल लाल धागे को अपने कलाई पर बांध लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा भी महसूस हो रहा था। दोस्तों, मुझे भी इस बात के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि आखिर मम्मी ने गंगा जल और लाल धागे को उस टिफ़िन के अंदर क्यों डाला था। लेकिन अब तो मुझे इस चीज़ का विश्वास हो चुका था कि भूत प्रेत नाम की चीज़ भी इस दुनिया में होती ही है, और उसके साथ ही भगवान का नामो निशान भी आज तक दुनिया में बसा हुआ है। अगर आज भगवान मेरे साथ नहीं होते तो फिर मेरा जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन आज मैं भगवान का काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, उसके बाद मैंने उस तालाब के किनारे जॉब करने का जो काम था उसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस रात मैंने उस चुड़ैल को देखा था जिसको देखकर मैं इतना डर गया कि आज तक ज़िंदगी में मुझे उस तरह का डर महसूस नहीं हुआ था। दोस्तों, मैंने काफ़ी बार उन 7 दियों के बारे में जानने की भी कोशिश की, लेकिन आज तक मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर उन दियों का राज क्या रहा होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।